नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे और कहीं ना कहीं जो है अपनी स्टडी, अपना अध्ययन, अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज अगर मैं बात करूं तो आज 7 जून की अगर मैं बात करूं तो जो है कहीं न कहीं जो है विश्व खाद्य दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। और ये कहीं न कहीं जो है करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। देखा जाए दोस्तों तो प्रतिदिन लोग कई सारे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। खाद्य सुरक्षा द्वारा यह तय किया जाता है कि खाद्य पदार्थ को खाने से पहले उसके उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण, तैयारी तक खाद्य श्रृंखला का हर चरण लोगों की सेहत के लिहाज से सुरक्षित हो। दोस्तों, अगर देखें, इसी उद्देश्य के साथ प्रतिवर्ष लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा यह निर्धारित करता है कि धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अच्छा आहार मिले ताकि किसी की सेहत प्रभावित न हो दोस्तों, और सभी स्वस्थ जीवन जी सके। आज भी कई सारे देशों में लोगों को जो है भोजन नहीं मिल पाता, जिसकी गुणवत्ता का कोई स्तर नहीं होता है, और यह आहार लोगों को बीमार करता है, जो कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय बनते जा रहा है। देखा जाए दोस्तों तो कहीं न कहीं जो है खराब खाद्य सामग्री से जो है 30 लाख लोगों की जो है मृत्यु होती है। और वहीं देखा जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जो है दूषित खाद्य या बैक्टीरिया युक्त खाद्य से हर साल 10 में से एक व्यक्ति बीमार होता है। दुनिया भर में बीमारों का यह आंकड़ा लगभग 60 करोड़ पार है दोस्तों, और जिसमें से जो है 30 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के इस आंकड़े को कम करने के लिए खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता के प्रति विशेष ध्यान दिया जाता है। वहीं अगर देखा जाए दोस्तों तो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रकृति बन सकता है, क्योंकि विश्व खाद्य दिवस 2021 का जो विषय है, जो थीम है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का जो विषय है वह स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन है। इस वर्ष का विषय भोजन की गुणवत्ता पर जोर देता है। यदि आज हम अच्छा भोजन आहार के रूप में लेंगे तो हमारा कल भी बेहतर होगा और हम स्वस्थ भी रह पाएंगे। वहीं देखें दोस्तों तो पिछले वर्ष इस दिन को लेकर कोई विषय तय नहीं किया गया था, इसलिए वर्ष जो है 18 का विषय ही माना गया था, जो कि खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय था। वहीं अगर हम देखें थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री या इतिहास के बारे में अगर हम जानें तो विश्व खाद्य सुरक्षा का जो इतिहास है यह 3रा वर्ष है जो 2021 में मनाया जा रहा है। जब विश्व इस दिन का आयोजन करने जा रहा था तो साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, और तभी से जो है प्रतिवर्ष जो है दोस्तों 7 जून को इस दिन का आयोजन किया जाने लगा है। और कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष इस दिन का आयोजन ऑनलाइन ही किया गया था, और इस वर्ष भी इसे ऑनलाइन ही के रूप में किया जाएगा। वहीं देखें दोस्तों तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है खाद्य और कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नामित किया गया है, और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा सुरक्षित खाद्य उपलब्ध करवाने के लिए ये पहला राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स विकसित किया गया है। और खाद्य तेल और घी में हुई मिलावट के बारे में 1 मिनट से कम समय में पता लगाने के लिए विशेष उपकरण रमन 1.0 को भी इस क्रिया में लाया गया है। वहीं देखें दोस्तों तो हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जैसा कि मैं पूर्व में भी इसका उल्लेख कर चुका हूं। और इस दिन फूड सेफ्टी को लेकर मांगों की जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, और इसे साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ही स्वीकृति दी गई थी दोस्तों। और WHO का मानना है कि यह दिन हर इंसान को मनाना चाहिए और आसपास सभी को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए, कहीं न कहीं जो है जागरूकता करनी चाहिए। वहीं अगर हम देखें वर्ल्ड फूड सेफ्टी के बारे में अगर हम देखें तो इस दिन को मनाने की जो स्वीकृति 2018 में तो मिली थी, लेकिन पहली बार जो है 2019 में मनाया गया था। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे लोगों में जागरूकता फैलाने के साथ साथ फूड से होने वाली बीमारियों रोकने के लिए भी मनाया जाता है दोस्तों। और WHO के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए भोजन में सही तरह की सामग्री और पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, और हर साल अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है। और अगर इस साल की थीम अगर हम देखें तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की जो थीम है स्वस्थ कल के लिए आज का जो है सुरक्षित भोजन।
वहीं अगर हम देखें खाद्य सुरक्षा में एफडीए की क्या भूमिका होती है, थोड़ा इसको भी हम देखेंगे। तो एफडीए यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को खाने बनाने में स्वच्छता का ध्यान रखे हैं या नहीं। साथ ही जनता के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, उसकी रक्षा के लिए एफडीए काम करता है दोस्तों। और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 10 में से 1% लोग दूषित खाने के कारण जो है बीमार हो जाते हैं। तो इन्हीं पर हमने आज मुख्य चर्चा की ही। और जाते जाते जो है दोस्तों कुछ हम करंट अफेयर्स या जीके के रूप में हम देखेंगे। तो अगर हम देखें करंट अफेयर या जीके जो कुछ पिछले सप्ताह न्यूज़पेपर में भी सुर्खियों में रहे थे, तो सबसे पहले जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज के छात्राओं के लिए 33.3% आरक्षण की घोषणा की है और लड़कियों के लिए 33.3% कोटा आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 में लागू किया जाएगा। और इसके साथ ही बिहार तकनीक कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% कोटा प्रदान करने वाला देश का ये पहला राज्य बन जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है करंट अफेयर्स या कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वहीं हम देखें तो जो पिछले सप्ताह को सुर्खियों में रहा, तो 83वीं पहाड़ियों की गुफाएं, इसमें जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के जो है नासिक में 83वीं पहाड़ी में 3 गुफाएं मिली हैं और ये 83वीं बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। और सभी गुफाओं में बरामदे तथा भिक्षुकों के लिए विशिष्ट वर्गाकार पत्थर का एक मंच है। और यहाँ भी कान्हेरी और वाई गुफाओं के समान ही भिक्षुकों के ध्यान के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। वहीं अगर हम देखें तो पर्यावरण दिवस जो है मनाया गया। लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में याद दिलाने के लिए हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 1972 में इसकी स्थापना की थी। और देखें तो मानव पर्यावरण पर जो है स्टॉकहोम सम्मेलन का ये पहला दिन था। और इस वर्ष की अगर हम थीम देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली है और इस अभियान का वैश्विक मेजबान जो है पाकिस्तान होगा। वहीं अगर हम देखें तो जो एक पिछले सप्ताह सुर्खियों में रहा था, तो उसमें ये मुख्य रूप से ये रहा कि केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की जो है हिसाब की किताब का एक शुभारंभ किया है। और कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी CSC द्वारा उनकी प्रशिक्षण उपकरण का एक भाग के रूप में विकसित हिसाब की किताब 5-5 मिनट की जो है 6 लघु फिल्म की एक श्रृंखला है। और ये मॉड्यूल जो है बजट और बचत के महत्व पर प्रकाश डालता है। वहीं अगर हम देखें तो पिछले जो सप्ताह में जो सुर्खियों में रहा वो रहा लद्दाख राज्यपाल ने लॉन्च की थी यूट्यूब योजना 2021। लद्दाख के जो राज्यपाल RK माथुर ने 4 जून 2021 को लेह में यूट्यूब योजना 2021 की शुरुआत की थी। और यूट्यूब योजना के पहले चरण में लेह और कारगिल में जो है कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को एजुकेशनल टैब सौंपे गए हैं। और टैब में जो है PDF प्रारूप में 35 पुस्तकों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐप हैं। और 15 करोड़ रुपए की इस योजना से सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं कक्षा के कुल जो है 12,300 छात्र लाभान्वित होंगे। वहीं अगर हम देखें तो पिछली जो सप्ताह में जो मुख्य सुर्खियों में रहे थे, इसके अलावा वो है ट्रांजिस्टर को काम देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन। बांग्लादेश सरकार ने ट्रांजिस्टर लोगों को काम पर रखने वाले कंपनियों को जो है प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसमें जो है 100 से अधिक थर्ड जेंडर या कुल कार्यबल की 10% के बराबर थर्ड जेंडर को रोजगार देने वाली कंपनियों को जो है 5% का छूट या ट्रांजिस्टर कर्मचारी का वेतन को 75% जो भी कम हो की कर वापसी मिलेगी। बांग्लादेश ने 2013 में लोगों को खुद को थर्ड जेंडर के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दी थी। वहीं अगर हम देखें पिछले सप्ताह जो सुर्खियों में रहा था वो कहीं न कहीं जो है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड आंध्र प्रदेश, केरल और गोवा में 30,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की आपूर्ति करेगा। समझौते के तहत जो है वाहनों की आपूर्ति एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड इकाई द्वारा की जाएगी। और CESL नगर पालिका के कचरा संग्रहण बड़े के लिए 3 पहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहन का संचालन करने वाले पुणे नगर निगम के साथ अलग से एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। वहीं अगर हम देखें पिछले सप्ताह के जो सुर्खियों में रहे, अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड ने मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में अपने उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन टैरिफ इनिशिएटिव
की पेशकश करने का निर्णय लिया है और कोऑपरेटिव, औद्योगिक, वाणिज्यिक, होटल, रेस्तरां और आवासीय उपभोक्ता सहित सभी उपभोक्ता अब ग्रीन एनर्जी पर स्विच कर सकते हैं और उपभोक्ता के लिए 0.66 पैसे यूनिट के अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करके अडानी इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन टैरिफ इनिशिएटिव का विकल्प चुन सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तेल कंपनियां जो है इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचेगी, ये भी सुर्खियों में रहा। केंद्र सरकार ने जो है 1 अप्रैल 2023 को तेल कंपनियों को 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का निर्देश देगी। जीवाश्म ईंधन के साथ इथेनॉल मिश्रण में वृद्धि से प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और 2015 में फ्रांस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 में कई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भारत को संकल्प मजबूर करेगा। यह जो है भारत की ऊर्जा आयात निर्भरता को कम करने में मदद भी करेगा। वहीं अगर देखें तो जो पिछले जो है सप्ताह में जो सुर्खियों में रहा, उत्तराखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 894 करोड़ रुपए, यानी भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की सुदृढ़ीकरण और राज्य में महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए 894 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। यह स्वास्थ्य विभाग के लिए अब तक आवंटित सबसे अधिक बजट है। वर्ष 2019-21 में राज्य को भारत सरकार द्वारा 652.49 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए गए थे। और वहीं अगर हम देखें तो उत्तराखंड स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो है 894 करोड़ रुपए के रूप में ये दिए गए। वहीं अगर हम देखें उत्तराखंड स्थापित करेगा 451 स्वास्थ्य केंद्र। उत्तराखंड सरकार ने जो है सूचित किया है कि राज्य में 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस कार्यक्रम के तहत 5 नए डायलिसिस केंद्र स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट मंजूरी दी गई है और इन्हें बागेश्वर, चमोली, चंपावत, टिहरी और उत्तरकाशी जिले में स्थापित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज एक छोटा सा विश्लेषण था, क्योंकि आज 7 जून की अगर हम बात करें तो विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी के साथ साथ जो है हमने उसकी थीम, उसके बारे में थोड़ा सा हमने जाना और उसके बाद थोड़ा जो करंट अफेयर्स या पिछली न्यूज़पेपर में जो सुर्खियों में रहे जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उसी पर हमने आज डिस्कस किया, चर्चा की। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कहीं ना कहीं कोरोना काल चला है तो ऐसे समय में अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए अपनी स्टडी को भी निरंतर करते रहें। एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद।